तो देखो मैटर के बारे में हमने सीख लिया। मैटर क्या होता है? सब मैटर जो होता है हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं वो सबके सब मैटर ही कहलाता है, यानी कि वो सब के सब पदार्थ कहलाते हैं। करेक्ट। अब पदार्थ का परिभाषा यानी कि मैटर का परिभाषा मैंने तुमको बताया है, डेफिनेशन जो है वो बताया है कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। वो कोई भी चीज जिसमें क्या होता है, मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि मैटर जो होता है वो किस चीज से मिलकर के बना होता है, तो मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। उसके बाद हमने देखा कि ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, तो ये पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत 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 ज्यादा छोटे होते हैं। और इसके लिए हमने कुछ एक्टिविटी को भी समझा, ये पार्टिकल्स कितने ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक ना, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इवन हम उसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। कोई सबसे छोटा चीज भी हम इमेजिन करें ना, वो भी छोटा पड़ जाएगा, बड़ा रहेगा उसके लिए, पार्टिकल के लिए। सबसे छोटा चीज तुम क्या इमेजिन करोगे, सोचो जरा। हाँ हाँ, लेकिन पार्टिकल जो होंगे ना वो उससे भी छोटे होंगे, ठीक है, उससे भी छोटे हो जाएंगे। तो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत 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 बहुत, यानी कि बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। उसके बाद हमने इन पार्टिकल्स के गुण के बारे में पढ़ा, इन पार्टिकल्स के कैरेक्टर के बारे में पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स जो होते हैं लगातार इधर उधर डांस करते रहते हैं, बोले तो मूव करते रहते हैं, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ा हमने कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, खाली जगह होता है। फिर हमने देखा डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, तो अपने आप जब जो पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब कोई सा भी पदार्थ के जो कण होता है वो दूसरे पदार्थ के कण के साथ यानी दूसरे मैटर के पार्टिकल में मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन के बाद जो हमने ये भी देखा कि जो पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं उनमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। और इन काइनेटिक एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये इंक्रीज कर सकता है, बढ़ सकता है यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ तक बातें क्लियर था, हमने ये सारी चीजें जो है डिस्कस कर लिया था, एंड इवन हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया था, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, मतलब मैटर की अवस्था, पदार्थ की अवस्थाओं को, अवस्थाएं के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, पदार्थ की अवस्थाएं, करेक्ट। तो अभी हमको पदार्थ की अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ मैटर को सीखना है। तो ये कोई नई चीज नहीं है तुम्हारे लिए, पहले से ही तुमको पता है कि मैटर जो होता है वो 3 स्टेट में पाए जाते हैं। जितने भी मैटर है उनके 3 स्टेट होंगे, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन कौन से होंगे, सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे एंड गैस होंगे। अब यहाँ पे इसी चीज को हमको देखना है। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। हम अपने आसपास में सारी चीजों को देखेंगे, जो भी चीजें हमको देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि भैया ये जो मैटर है ना ये 3 स्टेट में पाए जाते हैं। कितने स्टेट में, 3 स्टेट में। कौन कौन से में, यूपी, बिहार, झारखंड में, ठीक है ना, ये वाला स्टेट नहीं है, करेक्ट, यूपी, बिहार, झारखंड नहीं है, समझे कि नहीं, ये वो स्टेट है, मतलब ये अलग स्टेट है, ठीक है ना। तो वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। कौन कौन सा है, तो सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। 3 अवस्थाएं में क्या होती है, पदार्थ हमको देखने के लिए मिलता है। वाटर वहां पे रखा हुआ है, वाटर का कौन सा स्टेट है, लिक्विड है। यहाँ पे एयर मौजूद है, ये कौन सा स्टेट है मैटर का, गैसियस, गैस है ना। मेरे पास ये पेंसिल है, कौन सा स्टेट है, ये सॉलिड है, ठीक है ना। तो जितने भी मैटर है, जितने भी पदार्थ है उसके 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर, देखना बहुत बढ़िया लाइन यहाँ पे आ रहा है, दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। अब ये जो स्टेट ऑफ मैटर है 3 अलग अलग, ये किसकी वजह से हुआ, तो ये जो मैटर में मौजूद जो पार्टिकल है ना उनकी वजह से हुआ, उनमें वेरिएशन की वजह से हुआ। मान लो ये कोई मैटर है ना, अब मैटर में जो पार्टिकल है ये किस प्रकार से हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये मैटर सॉलिड होगा या फिर ये लिक्विड होगा या फिर ये गैस होगा। अगर इस मैटर के पार्टिकल्स बहुत करीब करीब है, बिल्कुल करीब करीब, इनके बीच में जो जगह है वो लगभग नाक के बराबर है, तो ये क्या होगा, सॉलिड होगा। अगर इस मैटर का जो पार्टिकल है मान लो थोड़े से दूर दूर है,
ठीक ना। तो ये क्या होगा, लिक्विड होगा। अगर इस मैटर के पार्टिकल जो है बहुत ही ज्यादा दूर दूर है तो ये क्या होगा, गैस होगा। ठीक है, तो इस चीज पे डिपेंड करता है, वही बात यहाँ पे बोला है, दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। ये किसकी वजह से होता है, तो जो मैटर में जो पार्टिकल्स है उनके कारण ये होता है। समझे बात, कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, तो चलो अभी हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं कि सॉलिड क्या होता है। सबसे पहले मैटर जो होता है तीन तरीके, मतलब तीन इसके स्टेट होते हैं, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। ये किसकी वजह से जो है बनता है, ये मतलब स्टेट जो है ये अलग अलग स्टेट किसकी वजह से अराइज होता है, तो पार्टिकल्स की वजह से होता है। पार्टिकल्स किस तरह से जो है मैटर में मौजूद है उसकी वजह से जो है ये हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो आता है, बनता है। करेक्ट। अब सबसे पहले आप सॉलिड स्टेट के बारे में जानते हैं कि भैया ये सॉलिड स्टेट क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे किसके बारे में, लिक्विड स्टेट के बारे में। तो सॉलिड स्टेट के बारे में मैं तुमको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन इन्होंने ये एक्टिविटी वगैरह करके दिखाया है तो हमें भी एक्टिविटी तो पढ़ना पड़ेगा और एक्टिविटी को भी अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला एक्टिविटी इन्होंने क्या कहा है कि काम करो, आप ना कुछ आर्टिकल्स को जो है कलेक्ट करो। कोई वस्तु है, कोई सामान है, उसको कलेक्ट करना है। क्या क्या कलेक्ट करना है, तो भैया आपको एक पेन लेना है, आपको किताब लेना है और आपको एक सुई लेना है एंड अ पीस ऑफ अ वुडन स्टिक, और लकड़ी के क्या लेने हैं, स्टिक लेना है। क्या क्या, तो पेन ले लो, पेन इकट्ठा कर लो, बुक ले लो, सुई इकट्ठा कर लो और लकड़ी के क्या करो, स्टिक, छड़ी जो है उसको इकट्ठा कर लो। स्केच द, अब देखो क्या करना है, स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। अब तुमने इकट्ठा तो कर लिया, अब उसको स्केच करो, उसके चारों तरफ पेंसिल लिया, ऐसे जो है पेंसिल से घुमा दिया, कॉपी पे रख के इसका स्केच बना लिया। ठीक है, इस तरह से, समझ रहे हो बात। अच्छा, उसमें नहीं दिखा क्या, नहीं दिख तो रहा था। ठीक है, तो ऐसे स्केच हमने चारों तरफ से बना लिया। करेक्ट। उसी तरीके से बुक लिया, बुक को कॉपी पे रखा और उसके चारों तरफ से स्केच बना लिया। इजी है जो। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। अब देखो यहाँ पे सवाल कर रहा है कि क्या जो तुमने शेप बनाया है क्या वो शेप डेफिनेट है, मतलब निश्चित है, क्या वो शेप निश्चित है। अगर इस पेंसिल का शेप बनाते हो कहाँ पर, तो इस पेंसिल का शेप बनाते हो कॉपी में, तो पेंसिल का शेप जो है कॉपी में कुछ अलग बनेगा, और क्या इसका शेप अगर हम किसी और ऑब्जेक्ट में बनाएंगे तो क्या अलग बनेगा, नहीं, जैसा ये है उसी शेप का बनेगा ना, जैसा ये है ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही बनेगा। लकड़ी का टुकड़ा उठाएंगे तो जैसा वो होगा वैसा ही तो शेप बनेगा ना, वो चेंज थोड़ी होगा। तो यहाँ पे अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, है ना। सो डू दे हैव अ डेफिनेट शेप। आगे देखते हैं, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या सब में जो बाउंड्री जो है डिस्टिंक्ट है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम है, क्या इनका वॉल्यूम जो है फिक्स है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप। क्या होगा अगर उनको हम बताया था ना हथौड़ा से पीट दे, या फिर पुल करे, खींचे, या फिर उनको ड्रॉप करे, गिरा दे, क्या होगा। तो जाहिर सी बात है पेन और बुक में क्या होगा, अगर हम पेन वगैरह को बुक को पुल करेंगे तो क्या होगा, फट जाएगा वो, है ना, फट जाएगा ना। अब पेन वगैरह हो सकता है कि टूट जाए। ठीक है, अगर उसको हम सही से पुल करें, फोर्स उस पर अप्लाई करें तो। एक ऐसा भी हो सकता है कि वो प्लास्टिक वाला जो पेन आता है उसको अगर हम मोड़े ऐसे पकड़ के, तो हो सकता है कि हमने फोर्स अप्लाई किया और जैसे हमने फोर्स को हटा दिया वो पेन जो है उसी शेप में हो सकता है चला जाए। कुछ इलास्टिसिटी, उसमें प्रॉपर्टीज इलास्टिसिटी का होना चाहिए। ठीक है ना, और हो सकता है कि वो शेप में दोबारा ना जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, मुड़ जाएगा वो। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, है ना, क्या ये कैपेबल है एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे में मिल सकते हैं ये। क्या बुक और पेन एक दूसरे, मतलब बुक का पार्टिकल और पेन का पार्टिकल एक दूसरे में मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे ना, डिफ्यूज नहीं होंगे। आगे कह रहा है ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। उस पर जो है ना फोर्स लगा करके ऐसे दबाने की कोशिश करो, कंप्रेस करने की कोशिश करो। क्या दबा पाओगे, क्या दबा पाओगे उसको, नहीं दबा पाओगे। आर यू एबल टू कंप्रेस देम, क्या आप दबा पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है यार नहीं दबा पाओगे, है ना। आगे देखो, ये ले डंडा और इसको दबा करके बताओ। हाँ, तो वही है, अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि देखो भाई जो सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप। सॉलिड्स में जो शेप होता है वो निश्चित होता है, जो आकार होता है उसका वो निश्चित होता है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज,
और उसके जो बाउंड्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, और वॉल्यूम क्या होता है, वो भी फिक्स होता है। ठीक है, ये सब चीज क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। भाई साहब अगर मैंने इस पेन को लिया है तो इसका जो शेप है वो ये ऐसा ही रहेगा, जैसा अभी दिख रहा है उसी टाइप का शेप रहेगा, चाहे मैं इसको कहीं पे भी क्यों ना रख दूं, जैसा है शेप वैसा ही रहेगा। इसका वॉल्यूम भी क्या है, डेफिनिट है। ठीक है, इसका वॉल्यूम भी क्या है, डेफिनिट है। इसको हम दबा भी नहीं सकते हैं, मतलब ये लो कंप्रेसिबल है। यहाँ पे बोल रहा है ना, हैव नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है। कंप्रेसिबिलिटी बोले तो दबाना, ठीक है, ना के बराबर। तो सॉलिड्स के बारे में समझ में आ गया कि सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड में ये पूरा डेफिनेशन लिखना है। क्या लिखना है, सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स, दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। आगे क्या कह रहा है, सॉलिड्स, अब आगे देखो एक और बात यहाँ पे बोल रहा है कि सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड का ये गुण होता है कि जिस शेप में वो है वो उसी शेप को मेंटेन करके रखे, अपना शेप चेंज ना करे। तो वही बोल रहा है कि सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। ठीक है ना, जब हम कोई आउटसाइड फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे और उस फोर्स को हटा लेंगे तो फिर से वो क्या करेगा, उसी शेप में आ जाएगा। मोस्टली सॉलिड्स में ये होता है, कई सारे सॉलिड्स में होगा। ठीक है, तो सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। हो सकता है कि सॉलिड जो है वो जो है अपना उसका शेप जो है बदल जाए, है ना, लेकिन उसको क्या करना, अच्छा ब्रेक करना। देखो सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स, हो सकता है कि ये टूट जाए बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, लेकिन उसका शेप को बदलना क्या है, डिफिकल्ट है। इसका मतलब सॉलिड जो है वो कैसा है, रिजिड है। तो ध्यान रखना है, सॉलिड्स आर रिजिड। हाँ, सॉलिड्स आर रिजिड। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमें इन एग्जाम्पल को भी देखना है। हमें कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग, इसके बारे में भी आप बताओ कि क्या बता सकते हो। तो पढ़ो जरा, कह रहा है व्हाट अबाउट अ रबर बैंड। अगर आपके पास एक रबर बैंड है, रबर बैंड तो जानते ही हो ना, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। अगर रबर बैंड को हम खींचते हैं तो तुमने देखा होगा कि वो अपना शेप चेंज कर लेता है, शेप बदल जाता है ना, तो क्या ये सॉलिड है, हाँ बिल्कुल है सॉलिड। जब हम खींचते हैं तो उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे ही फोर्स हटाएंगे वो क्या होगा, उसी शेप में दोबारा आ जाएगा। व्हाट अबाउट अ शुगर एंड सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट के बारे में क्या कहते हो, व्हेन केप्ट इन अ डिफरेंट जार्स दीज टेक्स द शेप ऑफ द जार। मतलब जब चीनी होता है, चीनी को अलग अलग बर्तन में रखते हैं, तो जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी के शेप का हो जाता है। यानी कि यहाँ पे तो ये फिर क्या होना चाहिए, सॉलिड नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ये सॉलिड है, तो बिल्कुल ये सॉलिड है। अब क्यों सॉलिड है अभी हम देखेंगे। अगला क्या कह रहा है, व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, इट इज अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, व्हाई। स्पॉन्ज के बारे में क्या कहते हैं, स्पॉन्ज समझते हो, हाँ वो जो होता है ना बॉल दबाने वाला, ठीक है ना, जिसमें एयर भरा हुआ होता है बॉल में, उसमें होल्स होते हैं, एयर भरे हुए होते हैं, वो स्पॉन्ज कहलाता है। तो उसको तो दबाते हैं तो दब जाता है, लेकिन अभी तुमने बोला कि सॉलिड को हम लोग दबा नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो दबा रहे हैं, यानी कि जो स्पॉन्ज है वो क्या होगा, सॉलिड नहीं होगा, लेकिन वो तो सॉलिड है। ठीक ना, तो ऐसा क्यों है, तो यहाँ पे इन सबका रीजन हमको दे रखा है। क्या रीजन दे रखा है, कह रहा है कि देखो अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द शेप सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। कहने का क्या मतलब, जो रबर बैंड है, रबर बैंड क्या करता है, अपना शेप बदल लेता है जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन जैसे उस फोर्स को हटा लेते हैं तो फिर से क्या होता है, वो उसी शेप में आ जाता है ना। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, अगर आप ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो वो क्या होगा, टूट भी सकता है, इट ब्रेक्स, ये क्या होता है, टूट जाता है। अगर हम बात करें शेप ऑफ द ईच इंडिविजुअल शुगर, अगर जैसे शुगर के बारे में बोला गया, तो हम लोग शुगर के बारे में बात करते हैं तो शुगर के क्या होते हैं, दाने होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। नमक के भी क्या होते हैं, दाने होते हैं। तो उन हर एक नमक का दाना जो होता है, नमक का हर एक जो दाना है उसका तो शेप जो होता है फिक्स होता है ना। एक दाना उठा उसका शेप फिक्स है, दूसरा दाना उठा उसका शेप जो है फिक्स है, तीसरा जो है क्रिस्टल उठा उसका शेप भी वो भी क्या है, फिक्स है, और उसका वॉल्यूम भी उस दाने का क्या है, फिक्स है। समझ रहे हो ना, तो वो दाने को हम चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरे नमक को देख लिया, पूरे चीनी को देख लिया, भैया बाल्टी में रखा बाल्टी के शेप का हो गया, भैया वो उसमें डब्बे में रखा डब्बे के शेप का हो गया, तो भैया ये सॉलिड थोड़ी ना हुआ। नहीं, वो भी सॉलिड ही है, उसके पार्ट, उसके क्रिस्टल को देखेंगे हम यहाँ पे।
ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्पॉन्ज के बारे में। अ स्पॉन्ज हैज मिनट होल्स, उसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं ना छोटे छोटे से, है ना, इन विच द एयर इज ट्रैप्ड, और जिसमें क्या होता है, हवा फंसा हुआ रहता है, हवा भरा हुआ रहता है। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो एयर क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है और वो दब जाता है, ठीक ना, वो क्या होता है फिर दब जाता है। वी आर एबल टू कंप्रेस इट, हालांकि वो भी क्या है, सॉलिड ही है, ठीक है। तो अगर इलास्टिसिटी के बारे में मतलब अगर मान लो रबर के बारे में बात किया जाता है, तो रबर भी क्या है, रबर भी सॉलिड ही है। ऐसा नहीं कि उसको हम कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस हो जाता है, नहीं, कंप्रेस तो हो जाता है, फोर्स अप्लाई किया तो दब जाएगा वो, लेकिन जैसे फोर्स हटा लेंगे फिर उसी शेप में आ जाएगा, ठीक है। और भी बातें मैं तुमको बता सकता हूँ सॉलिड के बारे में, सिर्फ इतना ही नहीं। जैसे सॉलिड के बारे में हम और क्या जान सकते हैं, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा पास पास में होते हैं। क्या होते हैं, हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा करीब होते हैं, बहुत ही ज्यादा करीब, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। अगर मैं कहूँ, जैसे हमने पहले पढ़ा कि सॉलिड्स के मतलब जितने भी मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, जगह खाली है, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। लेकिन जो सॉलिड होता है इसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो लगभग ना के बराबर होता है। क्या, लगभग ना के बराबर, नेग्लेजिबल होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा कि पहला तो वो पढ़ लिया कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, ये मूव करते रहते हैं इधर उधर, है ना। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं, अब क्योंकि इनके बीच में जगह ही खाली नहीं है, एकदम ऐसे ऐसे टहलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ऐसे घिसक पाएंगे क्या, ये जगह ही नहीं है। इधर से जाएंगे तो इधर कोई पार्टिकल मिलेगा, इधर घिसकने की कोशिश करेंगे तो इधर कोई पार्टिकल मिलेगा, आगे जाने की कोशिश करेंगे तो आगे कोई पार्टिकल मिलेगा। तो सारे पार्टिकल्स जो है क्या है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब करीब है, चिपके हुए हैं। तो क्या ये मूव करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, तो ऐसे करते हैं, कंपन करते हैं, क्या करते हैं, वाइब्रेट करने की करते रहते हैं, ठीक है। जो पार्टिकल्स है क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तीसरा हमने क्या देखा कि पार्टिकल्स एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, है ना, फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में ये काफी ज्यादा होता है, हाई होता है सबसे, ठीक है। इसीलिए इनको ब्रेक करना जो होता है काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कैसे है, काफी ज्यादा है, हाई फोर्स है। तो इसको ब्रेक थोड़ी कर पाएंगे जल्दी से, समझे बात, इतना बात समझ में आया, पक्का। अब चलो देखते हैं हम लोग लिक्विड के बारे में, समझते हैं कि लिक्विड क्या होता है, ठीक है ना। सॉलिड के बारे में समझ में आया बात, आ गया सॉलिड के बारे में, ठीक है। अब हम लोग लिक्विड के बारे में समझते हैं। तो लिक्विड क्या है, तो लिक्विड जो है ये भी पदार्थ होता है, इसका स्टेट है ना। अब इसमें भी ये लोग जो है यहाँ पे फिर से क्या है, एक्टिविटी करने के लिए बोल रहे हैं, कह क्या रहे हैं, कलेक्ट द फॉलोइंग, इन सबको कलेक्ट करो, पानी को, कुकिंग ऑयल को, मिल्क को, जूस को, कोल्ड ड्रिंक को, इन सबको कलेक्ट कर लो। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, put a 50 ml mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory। उसके बाद क्या करना है, कंटेनर भी जो है अलग अलग शेप का कंटेनर तुमको कलेक्ट करना है। कंटेनर समझते हो ना, जिसमें हम चीजों को रखे, है ना, जिसमें हम चीजों को रखते हैं। और उस पे जो है क्या करो, पुट अ 50 ml मार्क, वहां पे क्या करो 50 ml का मार्क लगा दो, चिन्ह लगा दो, है ना, ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। आगे क्या करो, व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। अब इस लिक्विड को अगर हम फ्लोर पे स्प्लिट करते हैं, है ना, फ्लोर पे क्या करें, बिखेर दे, तो क्या होगा, मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स ऑन वन बाय वन। 50 ml क्या करो, 50 ml जो है वो कर लो, क्या कर लो, कोई सा भी जो है ना उसमें से लिक्विड को मतलब कि मेजर कर लो और उसको अलग अलग कंटेनर में रखो, ठीक है ना, अलग अलग कंटेनर में रखो। आगे क्या कह रहा है, एंड ट्रांसफर इट टू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, क्या वॉल्यूम जो होगा वो सेम रहेगा, तो बिल्कुल सेम रहेगा ना। देखो 50 ml का तुमने कोई 50 ml कोई लिक्विड लिया है और उसको अलग अलग कंटेनर में रखोगे, अब वो जो 50 ml लिक्विड है वो 50 ml ही रहेगा ना, चाहे एक से उठा करके दूसरे में, दूसरे से उठा करके तीसरे में, तीसरे से उठा करके चौथे में, रहेगा कितना, वो 50 ml ही रहेगा, समझे कि नहीं, ठीक है। तो 50 ml ही रहेगा, यानी कि वॉल्यूम जो है चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये हमको यही सिखाना चाह रहे हैं कि वॉल्यूम इन लिक्विड्स का चेंज नहीं हो रहा है, देखो। और क्या, डज द शेप ऑफ द लिक्विड्स रिमेन द सेम, क्या जो शेप है वो सेम रहेगा, सोचो जरा तुम लोग, क्या शेप जो है सेम रहेगा,
भाई इसको जिस बर्तन में रखोगे लिक्विड जो होगा उसी बर्तन का क्या ले लेगा, शेप ले लेगा। ओके, तो व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजिली, क्या ये फ्लो करता है, फ्लो मतलब बहता है, ये बिल्कुल बहता है। तो लिक्विड की एक ये प्रॉपर्टी होता है कि वो फ्लो कर सकता है, क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है यानी बह सकता है। जो लिक्विड है उसकी ये एक प्रॉपर्टी होती है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमको बताया गया है कि भैया लिक्विड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप। भैया जी लिक्विड्स के जो शेप होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, इसको जिस बर्तन में आप रखोगे उसी बर्तन का शेप ले लेगा ये, ठीक है। लिक्विड को जिस बर्तन में रखेंगे लिक्विड उसी का शेप ले लेगा, इतनी बात ध्यान रखना। बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे इस एक्टिविटी में क्या किया, 50 ml जो है क्या किया, कोई लिक्विड लिया और उसको अलग अलग कंटेनर में रखा, तो भैया वो रहेगा तो 50 ml ही ना, रहेगा तो 50 ml। मतलब जो शेप है, शेप जो है वो क्या है, फिक्स नहीं है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, करेक्ट। समझे बात, क्या हुआ, कुछ तो देख रहे थे तुम। तो इतनी बात क्लियर है कि लिक्विड्स के जो वॉल्यूम होते हैं वो फिक्स होते हैं, लेकिन शेप जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, करेक्ट। आगे क्या कह रहा है, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। इसको हम जिस भी बर्तन में रखेंगे ना ये उसी का शेप ले लेगा, ठीक है, जिस भी बर्तन में रखेंगे। अगला क्या बता रहा है, लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप एज दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड लिक्विड, ठीक ना, फ्लूइड, ठीक है। मतलब ये रिजिड तो नहीं है लेकिन हम इसको फ्लूइड कह सकते हैं, ठीक है, समझे बात। अच्छा, अब यहाँ पे और भी बातें देखो, कुछ और भी बातें बताया जा रहा है। सबसे पहले अगर आता है लिक्विड को डिफाइन करो, तो लिक्विड का डेफिनेशन ये लिखोगे तुम, ठीक ना, यहाँ तक काफी है। और भी बातें इसमें समझ सकते हो, क्या बातें समझ सकते हो कि ले सपोज ये कोई कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, लिक्विड रखा हुआ है, ठीक ना, कंटेनर में क्या है, लिक्विड रखा हुआ है। अब इस कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है तो इसके पार्टिकल्स जो हैं कंटेनर में, जो इस लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, इनके बीच में सॉलिड के मुकाबले ज्यादा स्पेस है। सॉलिड में तो बिल्कुल ही नहीं होता, लेकिन इनके बीच में सॉलिड के मुकाबले क्या है, ज्यादा स्पेस है, स्पेस खाली है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, उसके बाद मैं बात करूं मूव करने की, तो उसमें क्या करते हैं, ऑलमोस्ट मतलब वो लगभग वाइब्रेट करता है, मूवमेंट ना के बराबर होता है, लेकिन इसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक ना। और क्या, और मैं बोलूं कि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो है फोर्स जो है वो जो है कितना होता है, तो सॉलिड के मुकाबले इनमें ज्यादा होगा, क्या, सॉरी कम होगा, सॉलिड के मुकाबले क्या होगा, इसमें कम होगा, क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक ना। एक पार्टिकल जो दूसरे पार्टिकल पे जो फोर्स लगाएंगे वो सॉलिड के मुकाबले इसमें कम होगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये चीज है। अब क्योंकि इनके बीच में जो है जगह होता है पार्टिकल्स के बीच में, तो इसलिए तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हुए जो है फ्लूइड करते हैं, फ्लो करते हैं। मान लो पानी को तुमने स्प्लिट कर दिया तो पानी जो है क्या होता है, बहता है ना। मान लो ऑयल को स्प्लिट कर दिया तो ऑयल क्या होता है, बहता है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जगह है, वो एक दूसरे के ऊपर बह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज भी यहाँ पे होता है, ओके। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि देखो भैया जो सॉलिड्स है एंड जो लिक्विड्स है कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। अब पता है ये तो सिंपल सी बात है, अगर हम किसी सॉलिड को या फिर कोई लिक्विड ले और उसको किसी लिक्विड में डाल दें, लेट्स सपोज मैंने क्या किया, नमक ले लिया, नमक को पानी में डाल देंगे तो नमक क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा ना, वो मिक्स हो जाएगा पानी के साथ अच्छे से, यानी कि क्या हो जाएगा, वो डिफ्यूज हो जाएगा। नमक क्या है, सॉलिड है, सॉलिड को हमने किस में डाला, लिक्विड में, सॉलिड को किस में डाला, लिक्विड में, तो वो क्या हुआ, डिफ्यूज हो गया। अगर मान लो पानी में ही मैं कोई दूसरा चीज डाल देता हूँ जो कि लिक्विड है ना, पानी में लिक्विड डालता हूँ, लिक्विड में लिक्विड डाल रहा हूँ, है ना। लेट्स सपोज पानी में मैंने क्या किया, लेट्स सपोज पानी में मैंने कोई जो है कलर डाल दिया, वाटर कलर, तो वो वाटर कलर क्या होगा, पानी में मिक्स होगा कि नहीं, हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, इसका डिफ्यूजन हो जाएगा। तो वही बात बोला था कि देखो भाई सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। सॉलिड जो है और लिक्विड जो है दोनों क्या हो सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं, किसमें, लिक्विड में। डिफ्यूज होना बोले तो मिल सकते हैं, इनके पार्टिकल्स जो है लिक्विड के पार्टिकल्स के साथ मिल सकता है। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। गैस जो है एटमॉस्फेयर में जो गैस मौजूद है वो गैस क्या होता है, पानी में डिसॉल्व होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज का मतलब समझ रहे हो ना, विसरण का मतलब समझ रहे हो ना, विसरण का मतलब क्या होता है, मिलना। तो पानी में मिलते हैं क्या, गैसेस मिलते हैं। अब उन गैसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, क्या होता है,
ऑक्सीजन होता है। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब जब पानी में ये गैसेस मिलते हैं तो ये गैसेस क्या होते हैं, ये गैसेस क्योंकि हाँ जितने भी मतलब प्लांट्स है या जो भी एनिमल्स है सबको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना। प्लांट्स को जो है क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। पानी में जो जानवर है उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो ये ऑक्सीजन क्या है, पानी में जो मिलते हैं वो ऑक्सीजन जो है एक्वेटिक एनिमल्स जो है इस्तेमाल करते हैं। अब ये ऑक्सीजन जो पानी में मिला है, ये इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे ना। क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे, करेक्ट। आगे देखो क्या कह रहा है, ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। अब तो सिंपल सी बात है ना भाई, जितने भी लिव क्रिएचर है, जितने भी जंतु है, जितने भी क्रिएचर है इस धरती पे, सबको ब्रीथ करने की जरूरत पड़ती है ना, सांस जिंदा रहने के लिए। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। कहने का मतलब सिंपल है, जो पानी में जो एनिमल मौजूद है, जो पानी में रहते हैं, वो कैसे जिंदा रहेंगे, तो पानी में जो ऑक्सीजन वगैरह या जो भी गैसेस मौजूद है उसका इस्तेमाल करते हैं वो लोग जिंदा रहने के लिए। Thus we may conclude that solids, liquids and gases can diffuse into liquids। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि भैया सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही क्या हो सकते हैं, गैस लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। ये तीनों ही लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब मिल सकते हैं। सॉलिड भी लिक्विड में मिल सकता है, लिक्विड भी लिक्विड में मिल सकता है और गैस भी लिक्विड में मिल सकता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। कहने का क्या मतलब, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड का जो डिफ्यूजन का जो रेट होता है, मतलब जो लिक्विड जो है वो जल्दी मिल जाता है अगर हम कंपेयर करें किससे, सॉलिड से। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, ऐसा तो होगा ही, समझे कि नहीं। तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लिक्विड है उनके बीच, उनके जो पार्टिकल है, पार्टिकल्स के बीच में जगह ज्यादा है, किसके मुकाबले, सॉलिड के मुकाबले, है ना। स्पेसेस है वो मूव करते हैं, इसी वजह से क्या होते हैं, क्योंकि वो मूव करते हैं अच्छे से, इसी वजह से वो जो है किसके साथ मिल जाते हैं, मतलब डिफ्यूजन जो है वो जल्दी होता है। ठीक है, इन सारी बातों को तुम यहाँ से समझ सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं गैसियस स्टेट के बारे में, बोले तो किसे, गैसीय अवस्था के बारे में, ठीक ना। किस बारे में, गैसीय अवस्था या फिर गैसियस स्टेट के बारे में। तो देखो यहाँ पे जो है फिर से एनसीईआरटी की अच्छी बात होती है कि क्वेश्चंस के साथ जो है स्टार्ट करता है कोई भी टॉपिक को, ठीक ना। एनसीईआरटी को अच्छे से हमको रीड करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। क्या आपने ऐसा करते हुए कभी देखा है एक बलून सेलर को, वो बलून में एक सिलेंडर से गैस भर भर के बलून को फुला रहा है और उसको बेच रहा है। पहले तो हम लोग ऐसे फुलाते थे ना, ऐसे खींचा, अभी भी करना हो तो मुंह से फुलाते हैं, गैस फिल करते हैं ना उसमें हम, ठीक ना। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। एक सिलेंडर से, मतलब एक सिलेंडर में जो गैस भरा हुआ है उससे वो कितना बलून मतलब कि वो कर सकता है। ऐसा तुम करके भी देख सकते हो कि एक सिलेंडर में गैस है तो उससे कितने बलून तुम फुला सकते हो, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे देखो, आस्क हिम व्हिच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, है ना। पूछो उससे कि उसने सिलेंडर में कौन सा गैस रखा है ना। मतलब मोस्टली मतलब कई सारे बलून में हीलियम गैस जो है फिल किया जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, अब गैस को समझने के लिए भी मैं चाहूँ तो डायरेक्ट तुमको बता सकता हूँ, पर यहाँ पे एक्टिविटी से बताया जा रहा है तो एक्टिविटी भी देखते हैं। यहाँ पे फिर से इन लोगों ने कहा है क्या कि आपको क्या करना है, एक तीन जो है 100 ml का सिरिंज लेना है, ठीक ना, वही जिससे सुई लगाते हैं, ठीक ना, वही वाला सिरिंज लेना है। एंड क्लोज योर नोजल्स बाय रबर कोट, और उसके नोजल को, मतलब कि यहाँ पे नोजल है ना, इसको जो है बंद कर देना है। ऐसा बलून लेना है और इसके नोजल को बंद कर देना है, करेक्ट। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस, ये पिस्टन कहलाता है, ये वाला जिससे वो दबाते हैं ना डॉक्टर, उसको क्या कहेंगे, पिस्टन कहेंगे। तो उसको क्या करो, निकाल दो इसमें से। ये बलून है, बलून बोला, और बलून नहीं, ये सिरिंज है, ठीक ना। इस सिरिंज में से क्या यहाँ पे तो जो है इसको मुंह जो है इसका बंद कर दो। मुंह बंद करने के बाद इस पिस्टन को निकाल लो। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं करने के लिए, ये कह रहे हैं लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल्ड वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। तीनों में क्या करना है, एक सिरिंज को जो है ऐसे ही जो है छूछा मत करो, ऐसे रख दो, दूसरे में पानी भर दो, तीसरे में चॉक डालो, ठीक ना। उसके बाद क्या, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। उसके बाद क्या करो, फिर से जो है पिस्टन को डाल दो सिरिंज में। उसके बाद क्या करो,
यू में अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन। अब यहाँ पे वही फलाना ठिकाना बोल रहा है कि भाई इस पे वैसलीन लगा दो ताकि ये आसानी से जो है इसमें चला जाए। अच्छा, फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। ओके, उसके बाद नाउ ट्राई टू कंपेयर द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। उसके बाद क्या करो, इस पिस्टन को जो है पुश करो, फोर्स लगाओ यहाँ। उसके बाद फोर्स लगाने के बाद क्या करें, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व होगा आपको, इन विच केस वाज द पिस्टन इजीली पुश्ड इन, कौन से केस में, तीन केस है तुम्हारे पास, तीनों में से कौन से में आराम से पुश कर सकते हो, ये बोला जा रहा है, ठीक ना, यहाँ पे ये बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है भाई, जिसमें जो मतलब कुछ भी नहीं डाला है, खाली वाला है ना, उसको आराम से तुम पुश कर सकते हो, दबा सकते हो, है ना, उसको क्या कर सकते हो, आराम से दबा सकते हो। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस। अब तुम यहाँ से जो है क्या ऑब्जर्वेशन जो भी किया, इससे तुम क्या जो है बातें बता सकते हो। तो जाहिर सी बात है भाई, देखो कुछ जिसमें कुछ भी नहीं रखा था ना, जिस सिरिंज में खाली खाली सा था, वो क्या था, उसमें गैस भरा हुआ था, उसको तुमने आसानी से दबा दिया, क्या क्या, आसानी से दबा दिया। लेकिन बाकी के जो चौक और जो वाटर वाला है, उसको जब दबाओगे तो दबा करके देखना, फोर्स अप्लाई करके, ऐसा करके देखना, तुम सिरिंज लेना, उसमें जो है नीचे जो उसका मुंह होगा उसको बंद कर देना, पिस्टन निकालना है थोड़ी देर के लिए, और एक पिस्टन को जो है कुछ उसमें कुछ भी मत करना, दूसरे वाले सिरिंज में पानी डालना, तीसरे वाले में चौक डालना और दबा करके देखना। जब दबा करके देखोगे तो जिसमें कुछ भी नहीं था वो आराम से दब जाएगा, जिसमें पानी था और चौक था वो आराम से नहीं दबेगा। यानी कि जो गैसेस होते हैं, जिसमें कुछ नहीं था उसमें क्या है, गैस है। तो गैसेस जो होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। हाईली कंप्रेसिबल का क्या मतलब है, उसको हम आसानी से दबा सकते हैं, दबा करके, मान लो कि गैस लिया, ये पूरे रूम में गैस मतलब भर गया, अब उसी गैस को मान लो एक छोटे से बर्तन में मैं रखना चाहता हूं दबा करके, तो उसको रखा जा सकता है, ठीक है। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, मतलब संपीड्य होते हैं। संपीड्य मतलब क्या, कंप्रेसिबल मतलब उसको दबाया जा सकता है, ठीक ना। गैसेस को छोटे से छोटे जगह में भी, मतलब छोटे से छोटे कंटेनर में भी रखा जा सकता है, यही मतलब होता है कंप्रेसिबल का। ओके, चलो, तो यहाँ पे जो है, यहाँ हाईलाइट किया हुआ है कि भाई देखो, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस क्या होते हैं, काफी ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक ना। गैसेस क्या होते हैं, गैसों की संपीड्यता काफी अधिक होती है। संपीड्यता से क्या मतलब है कि उसको आसानी से दबाया जा सकता है। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि भाई देखो, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको आप लोग एलपीजी कहते हो ना, क्या, एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू द हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। मतलब उसको दबाया जा, मतलब जानते हो ना, इतने मतलब जो गैस खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो 14 का होता है ना, उसमें मतलब 14 लीटर केजी होता है गैस। अब उस 14 केजी गैस को मान लो उसमें से निकाल देंगे तो पूरा फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा, फैल जाएगा। अब वो जो पूरा फैल गया, मान लो उसको दोबारा से उसमें रखना है, उससे छोटे में रखना है, तो भी रखा जा सकता है, क्योंकि वो कंप्रेसिबल है। कौन, गैस। कंप्रेसिबल का मतलब समझ में आ गया, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, संपीड्य। क्या कहेंगे, मतलब इसकी संपीड्यता जो होती है, यहाँ पे देखो, इसकी जो संपीड्यता जो होती है गैसेस की, वो हाई होती है। क्या होती है, हाई होती है। घरों में जो खाना बनाया जाता है उसको उस गैस का क्या नाम है, एलपीजी। ये तो पता ही है तुमको, क्या नाम है, पूरा नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तुमको भी ये एज इट इज ही नाम याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद आता है सीएनजी। तो सीएनजी क्या होता है, ये कंप्रेस्ड गैस है। सीएनजी क्या होता है, तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसका इस्तेमाल गाड़ियों में होता है ना, कार वगैरह में, ऑटो वगैरह में देखा होगा तुम लोगों ने, ठीक ना। तो ये भी क्या है, ये भी तो कंप्रेस्ड गैस ही है ना, CNG। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल दीस डेज इन व्हीकल्स। कहाँ पे इस्तेमाल होता है, गाड़ी वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, और बातें यहाँ पे गैस के बारे में एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो तो तुम लिख सकते हो कि गैस का क्या होता है, गैस के जो वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर अनसर्टेन। अनसर्टेन का क्या मतलब होता है, फिक्स नहीं होता है, ना ही तो वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही तो शेप फिक्स होता है, दोनों में से कोई भी फिक्स नहीं होता, ना ही वॉल्यूम ना ही गैस, सॉरी शेप। देखो वॉल्यूम मतलब क्या, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब मान लो थोड़ा सा गैस लिया, इस रूम में फैला दिया, तो भाई वो पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, वॉल्यूम बदल गया। अब उस गैस को जिस कंटेनर में रखते हैं ये उसी के शेप का हो जाता है, जिस भी बर्तन में रखेंगे, तो इसका शेप भी फिक्स नहीं है और साथ साथ में वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। वॉल्यूम मतलब हिंदी में आयतन, तो आयतन भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो गैस का ना ही तो वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही तो शेप फिक्स होता है, इसको याद रखना है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं पार्टिकल के बारे में, यहाँ पे आएंगे फिर से। अब बात करते हैं पार्टिकल के बारे में। तो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। यहाँ पे देखो गैस ही तो मौजूद है ना,
आसपास में गैस है। अब भाई पार्टिकल्स अगर बिल्कुल चिपके चिपके होते तो हम ऐसे हाथ चला रहे हैं, चला पाते क्या? हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जा पाते क्या? है ना। आगे मान लो बहुत सारा पार्टिकल है, कोई सॉलिड आ गया, सॉलिड मतलब पार्टिकल्स बिल्कुल चिपके चिपके, तो जब आगे जाने के लिए तो हमको पूरा फोर्स लगाना पड़ेगा ना ऐसे, वो भी पता नहीं वो उतने फोर्स से आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। अगर गैसेस ऐसा होता तो हम चल ही नहीं पाते फिर तो, है ना। तो गैसेस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। अब जब गैसेस के पार्टिकल्स काफी दूर दूर है तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होगा, कम, बहुत कम लगेगा, है ना। फोर्स क्या होगा, बहुत कम होगा। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है खाली पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, तो ये मूव जो है अच्छे से करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर ये अच्छे से मूव कर पा रहे हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी ना भाई, मोशन आराम से फ्रीली कर सकते हैं और तेजी से करेंगे ये मोशन, ठीक ना, ये मोशन तेजी से करेंगे। तो इनके जो गैस पार्टिकल जो होता है इसके काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता चुका हूं, तो गतिज ऊर्जा क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ओके, तो पॉइंट याद रखोगे, गैस जो होते हैं उनके वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं। दूसरा क्या, हाँ मैंने ऐसा कहा कि जो गैसेस होते हैं उसके वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं, ये इस बात का मतलब बिल्कुल समझ में आ रहा है। दूसरा मैंने कहा कि इनके बीच में जो जगह होते हैं, स्पेस होते हैं, वो काफी ज्यादा होते हैं, है ना। तीसरा मैंने कहा कि ये पार्टिकल्स बहुत अच्छे से मूव करते हैं। चौथा मैंने कहा कि इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या है, काफी कम होता है, ठीक है, ये मैंने बोला है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, अब क्योंकि इसकी कंप्रेसिबिलिटी काफी क्या है, ज्यादा है, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजिली। मतलब क्या, अब इसको दबाया जा सकता है, दबा करके छोटे से जो है कंटेनर में रखा जा सकता है। हाईली कंप्रेसिबल है ना, क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है। यहाँ पे दे रखा है ना, संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है, दबा करके रखा जा सकता है उसमें। ओके, बात घुस रहा है दिमाग में, क्या बोल रहा हूं मैं? अच्छा, एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको भेजा जा सकता है। ओके, अच्छा, वही चीज यहाँ पे जो है हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेना है। अब आगे क्या कह रहा है, वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर, मतलब बाय द स्मेल दैट रीचेस आवर नोस्ट्रिल। अब वही बात आ गया भाई, खाना बनता है, खाना बनता है तो उसके जो सुगंध है, स्मेल जो है वो हमारे नाकों में पहुंच जाता है, इवन हम वहां तक जाते भी नहीं है फिर भी पहुंच जाता है ना। हाउ डज दिस स्मेल रीचेस, अब ये स्मेल जो है, सुगंध जो है, ये हम तक पहुंचता कैसे है, ये बात बोला जा रहा है। सो द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। अब इस बात पे यहाँ पे ध्यान करना है कि ये आंसर बता रहा है, क्या आंसर बता रहा है कि जो एरोमा पार्टिकल्स होते हैं ना, फूड के एरोमा के, फूड पार्टिकल्स का मतलब जो खाने का जो सुगंध होता है, एरोमा मतलब एक प्रकार से सुगंध होता है, स्मेल होता है, तो जो खाने का जो सुगंध होता है उसके पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, एयर पार्टिकल्स के साथ, मिक्स्ड विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, एयर पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाता है, और वो किचन से क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है चारों तरफ, एंड रीचेस अस एंड इवन फार्दर अवे, मतलब कि काफी थोड़ा दूर तक ये रीच कर सकता है, दूर तक जा सकता है, ठीक ना। हिंदी में भी देख सकते हो, यहाँ पे जो है किया गया है हाईलाइट, ठीक है। आंसर कहाँ से है, तो यहाँ से, यहाँ पे जो है इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक ना। आंसर क्या है, खाने की गंध के कण, गंध मतलब वही बता दिया ना, एरोमा जो है, खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं, मतलब हम तक पहुंचे और हमसे दूर भी जा सकता है। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षण में पहुंच जाती है। क्या बोला, पके हुए गर्म खाने के बारे में, तो गर्म खाने के बारे में मैंने तुमको बताया था क्यों पहुंच जाता है, याद है कि नहीं। The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids. अच्छा, डिफ्यूजन पता है, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन विसरण जिसे कहते हैं हिंदी में। विसरण का मतलब मैंने तुमको बताया तो है कि जब एक पार्टिकल्स जो होते हैं, एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के कण में अपने आप मिलते हैं, है ना। और उसके बाद मैंने ऑक्सीजन वाला भी एग्जांपल दिया था। डिफ्यूजन जब होता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस होता है, गैसेस जो ट्रीज होते हैं, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उस समय गैसेस को क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं,
और वो ऑक्सीजन रिलीज होकर के एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, तो वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन ही तो कहलाता है। चलो यहाँ पे देखो, तो अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकेंड्स, मतलब जो गर्म खाने होते हैं ना उसके स्मेल तो जल्दी पहुंच आते हैं, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा तुम लोग घर पे भी देख सकते हो, घर पे मतलब खाना बनता है तो उस समय स्मेल आता है, फिर हमारे मुंह में से क्या होता है? पानी टपकने लगता है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब होता है कि डिफ्यूजन कितना तेजी से हो रहा है। क्या? डिफ्यूजन कितना तेजी से हो रहा है। डिफ्यूजन मतलब कितना तेजी से हो रहा है, मतलब एक मैटर का जो पार्टिकल है दूसरे मैटर में कितने तेजी से मिल रहा है। एक मैटर का पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल में कितने तेजी से मिल रहा है, वही क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, तो इसका कंपेयर करो किसका? इसका मतलब जो लिक्विड जो गैस के जो पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल का डिफ्यूजन, जो भी डिफ्यूजन का रेट होता है उसको सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल के साथ कंपेयर करो, तो गैस के पार्टिकल का डिफ्यूजन जल्दी होता है। क्या? गैस के पार्टिकल का डिफ्यूजन जल्दी होता है, लिक्विड के पार्टिकल का डिफ्यूजन और जो सॉलिड पार्टिकल का डिफ्यूजन है वो बहुत कम होता है। सॉलिड का तो मुश्किल ही है कि नहीं? तो गैस के पार्टिकल्स का डिफ्यूजन क्या होता है? काफी जल्दी होता है, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम। मतलब गैस के बारे में बात किया जा रहा है कि गैस का क्या होता है? गैस के जो पार्टिकल्स के जो स्पीड होते हैं वो हाई होते हैं, ज्यादा होते हैं, एंड उसके बीच में जो स्पेस है, अभी मैंने बताया ना, स्पेस क्या होता है? ज्यादा होता है। गैसेस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। तो गैसेस का जो डिफ्यूजन है वो दूसरे गैसेस में काफी तेजी से होगा। मान लो मतलब एक कोई सा भी गैस लिया, उसको दूसरे गैस में मिलाना है। लेट्स सपोज तुमने ले लिया क्या, तो लेट्स सपोज तुमने ऑक्सीजन के बारे में ही बात कर लिया, उसको दूसरे में मिलाना है, कार्बन डाइऑक्साइड में मिलाना है, तो दोनों गैस है ना, तो डिफ्यूजन क्या होगा? ये जल्दी से हो जाएगा, बहुत तेजी से होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जगह खाली है। क्या है? पार्टिकल्स के बीच में जगह खाली है। जगह खाली है तो वो जल्दी जल्दी मिल भी जाएंगे, और प्लस जो है पार्टिकल्स मूव भी तेजी से कर रहे हैं। जो गैस के जो पार्टिकल्स है वो मोशन भी तेजी से कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी मिलेंगे, है कि नहीं? तो डिफ्यूजन जल्दी होगा। ओके, तो यही बात बोला जा रहा है कि गैस पार्टिकल्स का डिफ्यूजन क्या होता है? जल्दी होता है। ओके, आगे क्या कह रहा है? इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। तो ये तो हमने पढ़ लिया भाई कि गैसियस स्टेट में क्या होता है? पार्टिकल्स काफी तेजी से मूव करते हैं, पार्टिकल्स का स्पीड तेज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में जगह ज्यादा खाली है। ठीक है ना? आगे क्या है? आगे बताया जा रहा है ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब क्या है ना कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, अब उसको जिस बर्तन में रख दोगे उसका वॉल तो होगा ना बर्तन का, तो उसको जाकर के वो हिट करेगा कि नहीं करेगा? मान लो मूव करेगा एकदम तेजी से, सुई जाकर के जो वो है कंटेनर का जो वॉल है उसको जाकर के हिट कर दिया, उस पर उसने क्या किया? फोर्स लगाया, प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है ना? यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मतलब एक दूसरे को तो करते ही है हिट, और साथ साथ में कंटेनर के वॉल को भी करते हैं। ये रहा ना? ठीक, अनियमित रैंडम बता रखा है, ये चीजें तो मैंने बता रखा है कि भाई किसी भी डायरेक्शन में हो जाता है और काफी तीव्र से होता है, काफी अधिक मतलब तेजी से होता है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में क्या होते हैं? आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव क्या होता है? बढ़ता है, बनता है। ठीक ना? गैस का प्रेशर क्या होता है? प्रेशर जो है ज्यादा बनता है। अब कण है, कण जाकर के बार बार हिट कर रहा है, बार बार हिट कर रहा है कंटेनर के वॉल को, तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। ओके, कुछ समझ में आया बात? तो ये तीनों स्टेट तुम्हारा खत्म हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन के आंसर करते हैं तो आता है वैसा लिखने के लिए। सॉलिड क्या होता है? तो सबसे पहले सॉलिड के शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं। सॉलिड के शेप और वॉल्यूम दोनों ही क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। दूसरा क्या है? इसके कण के बीच में जो बल लगता है वो काफी ज्यादा होता है। स्पेस जो है लगभग ना के बराबर होता है। इसके कण जो है मोशन में नहीं होते बल्कि वाइब्रेट करते हैं। ठीक ना? लिक्विड के बारे में बात करें तो लिक्विड का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। अगर हम बात करें इनके कण के बीच में जगह के बारे में, तो जगह इनके बीच में होता है। अगर बात करें बल के बारे में तो बल लगाते हैं, लेकिन सॉलिड के मुकाबले कम लगाते हैं। ठीक ना? ये सारी बातें। बाकी बात करें मोशन करने के लिए तो मोशन भी होता है। लिक्विड गैस के बारे में बात करें तो गैस का जो है वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं, है ना? बात करें इनके बीच में जगह के बारे में तो बहुत ज्यादा जगह होता है। बात करें फोर्स के बारे में तो फोर्स बहुत ही कम होता है ना? बात करें मोशन के बारे में तो किसी भी डायरेक्शन में बहुत ही
हाई स्पीड के साथ मोशन करते हैं। ओके, ये बातें याद रहेगा ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स के बारे में कुछ बताया गया है कि ये देखो, ये कोई सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड में देखो पार्टिकल्स कितने करीब करीब है, और लिक्विड में देखो, लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो देखो इनके बीच में थोड़ा बहुत जगह खाली है, तो ये एक के ऊपर एक क्या कर सकते हैं, ऐसे आराम से तैर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं, ठीक ना। इसीलिए क्या होता है, जब पानी बिखेरता है तो वो हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ बहता है ना। तीसरा क्या, गैस के बारे में तो देख लो, गैस के पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा दूर दूर है। ओके, तो यहाँ से भी इस बात को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो।